हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए हैं आपके पास लेकर के कुछ नया और कुछ खास जो आपके बोर्ड के लिए है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप सभी बच्चे जो बोर्ड की तैयारी करने जा रहे हैं उन्हें बार बार दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार हम बोर्ड की तैयारी करें तो करें कैसे, क्या किया जाए कि हमारे बोर्ड में जो है अच्छे मार्क्स आ जाएं और हम एक जो है सम्मानजनक तरीके से पढ़ पाए। तो देखो भाई, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके घर में ही है ना बात। कौन? आपके पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स जो है, अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो उनकी खुशियों को देखिए, है ना बात। कोई ना कोई आपका भाई जो है अच्छा पढ़ने में होगा जब, या फिर कोई रिश्तेदार अच्छा पढ़ने में होगा जब वो टॉप करते होंगे, तो उनके पेरेंट्स की खुशियों को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यार सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरे माँ बाप ही हैं, मेरे गार्जियन ही हैं जो मेरे अच्छे नंबर से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो उनकी खुशियों के लिए आपको जो है मेहनत करना है। लेकिन मेहनत करें तो कैसे करें कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। तो इसको लेते हुए हम अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमारा जब भी एग्जाम होता है तो हम बहुत ही कम समय पढ़ते हैं, लेकिन मेरे मार्क्स हमेशा बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो इस चीज को लेकर के मेरे दोस्तों में एक बात हमेशा रहता है कि यार ऐसा कैसे यार, कि हम लोग है 3-3 4-4 10-10 20-20 दिन से कोशिश करते हैं पढ़ने का और तुम एक दिन बस पढ़ते हो और इतने अच्छे मार्क्स ले आते हो। तो आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या करते हो कि तुम्हारा जो है इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं? तो इसके पीछे बहुत ढेर सारे कारण है जिसके जरिए हम जो है अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। तो वो कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है एक समय पर हमेशा पढ़ाई करें। देखो, आप जब एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो आपके दिमाग में क्या कभी कोई दूसरे थॉट्स चलते हैं? या आप लिखने बैठते हैं तो 3 घंटा केवल लिखने पर ही ध्यान रहता है, केवल उसी चीज पे ध्यान रहता है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है? होता है कि नहीं बात? ऐसा होता है ना। आप जब मूवी देखने बैठते हैं सिनेमा हॉल में और आप मूवी को एंजॉय करते हैं तो आपका ध्यान कोई बाहरी दुनिया पे रहता है कि आप मूवी देखते हैं बस मूवी को एंजॉय करते रहते हैं? कहीं दूसरी जगह ध्यान जाता है? नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस समय क्या करते हैं, अपने ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित कर पाते हैं। बस यही काम आपको करना है। और ये काम कब करना है? इस चीज को फॉलो करते हुए, क्या है, एक समय पर हमेशा पढ़ाई करें। अब वो समय आपके अपने हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि हर कोई का कंफर्ट टाइम अलग होता है, हर कोई का समय दिनचर्या पूरी तरह से अलग होता है। इसलिए हम अपने तरफ से कोई टाइम नहीं बताने जा रहे हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ें। रात में पढ़ते हैं तो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ते हैं तो दिन में पढ़ो, शाम में पढ़ते हैं तो शाम में, दोपहर में पढ़ते हैं तो दोपहर में, जब भी पढ़ना है पढ़ें, लेकिन एक समय पे जरूर पढ़ें। अब वो पढ़ाई का समय कितना होना चाहिए? तो कम से कम 3 घंटे आप रखिए, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है। 3 घंटे नहीं हो पाता, कभी कभी 2 घंटे पढ़ लो, वो भी चलेगा। अब ये नहीं कि 3 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे जबरदस्ती बैठ गए, मन नहीं लग रहा फिर भी बैठ गए ना। 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, लेकिन 2 से 3 घंटे जरूर पढ़े। और क्या करना है, उसी तरीके से पढ़ना है, पूरी तरह से फोकस करते हुए। मोबाइल कहीं दूर फेंका रहना चाहिए, है ना बात, अपने पास नहीं रहना चाहिए ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, आपके जो है दरवाजे बंद होने चाहिए। आप जिस जगह पे बैठ रहे हैं पूरी तरह से आपको अपना उसी जगह पे फोकस रहना है, कहीं दूसरी जगह ध्यान ना जाए, ऐसे पढ़ना है पूरी तरह से। और एक समय पर पढ़ने से क्या होगा, आपका दिमाग को भी आदत पड़ जाएगा कि इस समय पढ़ाई का समय है, इस समय हमें ध्यान लगाने का समय है, इस समय मेरा ध्यान लगना चाहिए। तो दिमाग भी उसी तरह से प्रोग्राम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान लगने लगेगा, आप पढ़ाई करने लगेंगे। हम जो है लास्ट टाइम में पढ़ते हैं तो इसी तरह से प्रेशर लेके पढ़ते हैं कि कल एग्जाम है, और जब प्रेशर लेके हम जो काम करते हैं ना, तो मेरा काम बहुत ही जबरदस्त निखर के सामने आता है। तो सेम आपको भी करना है, आपको भी अभी एग्जाम का प्रेशर लेके पढ़ना है, और लेकर के पढ़िए। आप समझिए कि आपको इतने दिन में इतना तैयार करना है। आप ये मानिए कि हर दिन हमें एक चैप्टर तैयार करना है, नहीं हो रहा है तो आधा चैप्टर तैयार करना है। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करने लगेंगे तो आप देखिए, अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है, कुछ ही समय में दिसंबर के लास्ट तक, जनवरी 15 जनवरी तक आपके पूरे कोर्स कवर हो जाएंगे। वो भी कैसे? बहुत ही बढ़िया तरीके से, पूरा एकदम अच्छे तरीके से तैयार करते हुए। दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं तो दूसरी बात होता है कि एक किताब और एक टीचर से पढ़ाई करें। ये बार बार हम बोलते हैं। देखिए, बहुत सी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बहुत से साधन है, बहुत से तरीके हैं। लेकिन अगर आप क्या करेंगे कि जैसे आप जो है अकाउंट्स के देख लीजिए, कई बुक चलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स के भी कई बुक चलते हैं, बीएसटी के भी कई बुक चलते हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे किताब चलते हैं। क्या आप सभी किताब से पढ़ पाएंगे? आपके पास इतना समय है कि आप सभी किताब से पढ़ पाए, सभी किताबों को रट पाए, सभी किताबों को समझ पाए, याद कर पाए? नहीं हो पाएगा ऐसा, है ना बात। इसीलिए एक किताब से पढ़ें, क्योंकि उसमें भी वही बातें हैं, बस तरीके अलग हैं, बताने का तरीका अलग है, तो बस वही चीज है। और वैसे भी एग्जाम में जब आप पढ़ के जाएंगे ना, तो आप पूरी तरह से रट के नहीं जा पाएंगे, आपके लैंग्वेज अपने आप आ जाएंगे, उसमें आपको बना करके उसमें लिखना ही पड़ेगा। इसलिए समझते हुए रटना है ना बात। तो आप किसी भी किताब से पढ़ो। अब एक किताब से पढ़ेंगे क्या होगा, तो आपके पास सिलेबस हो गया कम, क्योंकि एक ही किताब को पूरा फॉलो करना है। और जब आप पूरा फॉलो करते हुए जब पढ़ लेंगे तो आपको कम समय में वो तैयार हो जाएगा, और कम समय में तैयार होगा तो आपके पास रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। आप उसको जो है 2 बार 3 बार पढ़ पाएंगे, और 2 बार 3 बार पढ़ने की वजह से वो किताब इतना मजबूत हो जाएगा, तैयार इतना जबरदस्त तैयार हो जाएगा कि आपका सब चीज उसमें से अच्छे तरीके से आने वाला। एग्जाम में आप बहुत जबरदस्त नंबर ले आने वाले हैं, क्योंकि उसमें से आना ही आना क्वेश्चन है, क्योंकि वो अपना एनसीईआरटी फॉलो करते हुए सारे किताब है, तो उसमें से आना ही आना है कि नहीं बात।
और एक टीचर से भी पढ़े। अब टीचर्स क्यों इसलिए है ना, क्योंकि हर टीचर के पास अपनी क्वालिटी है, वो आपको टॉपर बना के ही रखेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उस पर विश्वास लेकर के चलना है। वो जो चीजें पढ़ा रहा है, जैसे बता रहा है, उस तरह से लेकर के चले। तो ये बात हमेशा बोलता है कि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो केवल हमसे पढ़े, अगर आप किसी और से पढ़े तो केवल उससे पढ़े, एक पे विश्वास करो, तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। वरना एक आदमी कुछ और बोल रहा है, दूसरा आदमी कुछ और बोल रहा है, और अब सब लोग अलग अपने अपने हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से चीजें बताते हैं। वो हो सकता है कि उस समय 5वां चैप्टर बता रहा हो, उस हिसाब से वो प्लान करके बता रहे हो। ये हो सकता है कि कहीं जो है 7वां चैप्टर बता रहे होंगे, उस हिसाब से ये प्लान करके बता रहे हैं। तो सभी टीचर अपने अपने पोजीशन के हिसाब से, अपने अपने थॉट्स के हिसाब से बच्चों को प्लान देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप जो है 10 जगह दिमाग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे। तो एक जगह पे दिमाग रहेगा तो पूरा तरह से कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे और अच्छे तरीके से सारी चीजों को आप कर पाएंगे। अगली बात हमारा क्या है, अगली बात है दोस्त और दुश्मन को पहचानो। अब ये क्या है, बहुत जरूरी है एग्जाम के टाइम में दोस्त और दुश्मन को पहचानना। दोस्त वो लोग हैं जो आपके साथ ग्रुप स्टडी करने में जो है इंटरेस्टेड है, आपको जो है आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। बात समझे बात, जैसे आपने कॉल किया तो पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं पढ़ने में, ठीक है, आपको मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने में, है ना बात। दुश्मन कौन है, दुश्मन वो दोस्त भी हो सकता है जो आपको डीमोटिवेट करने का काम करे, बोले चलो यार मूवी देखते हैं, फिर रील शेयर करने लगे, ये वाला देखा क्या, ये वाला देखो बहुत मजेदार है, ये वीडियो देखा क्या, ये बहुत मस्त है, इस तरीके की चीजें जो डिस्ट्रैक्शन का काम करे। इसके साथ ये भी डिस्ट्रैक्शन है, एक फोन कर रहा है, बोल रहा है कि मेरा जो है 15 चैप्टर तैयार हो गया और आप जो है अभी तीसरे चौथे चैप्टर में, तो आपको उससे भी डर लगेगा कि यार उसका तो इतना तैयार होगा, मेरा नहीं तैयार होगा, आप जो है ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे और बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है। एक ये भी होगा कि यार हम तो कुछ नहीं पढ़ते, तुम इतना क्यों पढ़ते हो, तो उससे भी आपको लगेगा यार ये नहीं पढ़ रहा है, यार हमको इतना क्यों टेंशन लेना है, हम भी आराम से ही लेकर के चलते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन आपका दोस्त टाइप है और कौन आपका दुश्मन टाइप है, और उसमें छाटिए और आप अपने समय को दोस्तों में ज्यादा दीजिए। अगर आपके पास जो पढ़ाई के बाद जो समय बचता है वो दोस्तों के साथ रहिए, दुश्मनों से दूर हो जाइए, ठीक है। एग्जाम बहुत ही करीब है, थोड़ा सा दूरी बनाना जरूरी है जीवन में, बात क्लियर है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट बात करेंगे तो आपको ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस से भी बचना है। ओवर थिंकिंग यही कि आप जो है तुरंत आया, आप नवंबर देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि एग्जाम आने वाला है, अब यार इतने कम समय में क्या होगा, आप बहुत तरह की बातें सोच रहे हैं, दिमाग में बहुत तरह की बातें डाल रहे हैं, तो ये ओवर थिंकिंग है। और ओवर थिंकिंग वजह से आप केवल सोचते रह जाएंगे और आप एक्शन में ला ही नहीं पाएंगे, कोई चीज आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर काम को करने से पहले आप उसके रिजल्ट के बारे में 25 बार सोच रहे हैं, है ना बात। आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसके रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, यार ये करेंगे तो ये सक्सेस होगा कि नहीं, ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा इतना नंबर आएगा कि नहीं, इस किताब से पढ़ेंगे तो अच्छा है कि नहीं, यही एमसीक्यूज हमको याद करना चाहिए कि एग्जाम में कुछ और एमसीक्यूज आते हैं, बहुत तरह की बातें आपके दिमाग में चले लगेगा। मेरे किताब में तो यार 5 एमसीक्यू दिया है, फलाने के किताब में जो है 10 एमसीक्यू दिया है, मेरे किताब में इतने ही टॉपिक्स दिए हैं, उसके किताब में इतना टॉपिक दिए हैं। ये सारे के सारे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप छोड़िए सारी चीजों को, केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, जो चीजें हैं जितना है उसको लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं देखना है कि सामने वाला क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कैसे पढ़ रहा है, ना, केवल अपना देखिए। और जैसा हमने बताया, एक किताब एक टीचर, और उस पर ध्यान लगाते हुए पढ़िए, आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और एक टाइम पे भी पढ़ना है, ताकि दिमाग भी उस तरह से प्रोग्राम होता चले। और ओवर स्ट्रेस भी नहीं लेना है टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, है ना बात। रिलैक्स होकर पढ़ना है, अपनी पढ़ाई को करते चले, टेंशन अपने आप दूर होते चलेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, चीजें आपके पास आते जाएगा, आपके दिमाग में चीजें भरते जाएगा, याद होते जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आप जब अपने वापस से जब उस स्टडी वाले ग्रुप में जाएंगे, जब अपने दोस्तों में जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा यार आपके दोस्तों में आपकी भी महत्व है, आप भी अच्छा कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका रिजल्ट आप दे पा रहे हैं, उसका आंसर आप बता पा रहे हैं। अच्छा, इस चीज को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप PYQs कभी सॉल्व करके देख सकते हैं, अपने आप स्ट्रेस कम होने लगेगा। तैयारी हो जाएगा तब करिएगा, ये नहीं कि अभी खोल के बैठ गए, अनसॉल्व लेके बैठ गए, PYQs लेके बैठ गए ना, अभी आप करेंगे तो आपको जो है वो टेंशन दे देगा, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं रहेगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने जो है 5-10 चैप्टर पढ़ लिया है, बढ़िया तरीके से कर लिया है, तो आप लगाइए, आप लगाएंगे, आपको वहां से कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना एग्जाम को, वरना दिमाग अगर खराब हुआ, ज्यादा टेंशन ले लिए, तो फिर पढ़ने का वैसे भी मन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मन तभी करेगा जब आपका दिमाग भी रिलैक्स हो। और इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको जब जब टेंशन हो, जब जब परेशानी हो, तो मेरा एक मेथड अपना सकते हैं। हमें जब भी बहुत ज्यादा टेंशन होता है तो हम क्या करते हैं, हम सो जाते हैं। अच्छे से सो जाइए, बढ़िया से नींद लीजिए, और देखिए नींद लेने के बाद जब आप जगेंगे ना, सारी चीजें आप भूल चुके रहेंगे, आपको एकदम तरोताजा फील होगा और आप दोबारा से अपने काम को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। नींद ले लीजिए, छोड़ दीजिए उस समय का सारे काम छोड़ दीजिए, कितना भी बज रहा हो, कोई भी समय हो, सो जाइए उसी समय, और फिर उठिए 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद, कितने भी समय बाद उठिए, क्योंकि उस समय आपकी नींद की आवश्यकता नहीं थी, आप अपने टेंशन को भुलाने के लिए नींद ले रहे हैं। तो 45 मिनट का नींद, 1 घंटे का नींद भी काफी है, और उठिए, उसके बाद तरोताजा फील होगा, आप अपना काम दोबारा से शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक बात। और फिर इसके बाद जो है आपको क्या करना है, समझना और याद करना दोनों ही जरूरी है।
ये ना सोचिएगा कि समझ करके केवल काम हो गया। बहुत लोग बोलते हैं यार हमसे याद नहीं होता, हम समझ के काम करते हैं। तो जानते हैं ऐसा बच्चा हमेशा एवरेज ही रह पाएगा, कभी टॉपर नहीं बन सकेगा। कोई बोलता है कि यार हमको केवल याद होता है यार, समझ में नहीं आता इसलिए वो रट्टा होता है, रट्टू है, हमेशा हर चीज रट जाते हैं, वो भी बच्चा एवरेज हो पाएगा, कभी भी टॉपर नहीं बन पाएगा। एक टॉपर से जाकर के कभी भी मिलिए और कभी भी बात कीजिए, वो हमेशा बताएगा कि हम जो है समझते भी हैं और याद भी करते हैं। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, तभी जाके आपके मार्क्स हाईएस्ट होंगे। केवल एक चीज अगर इनमें से कोई है तो आप समझ लीजिए आप टॉपर नहीं है। अगर आप समझने वाले हैं तो याद करने की भी कोशिश कीजिए, और अगर आप याद करने वाले हैं तो आप समझने की भी कोशिश कीजिए, दोनों करिए, तभी जाके आप अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे, तभी आप जो है 90+ जाएंगे, तभी आप टॉप कर पाएंगे। तो ये दोनों को जो है भरपूर समय दीजिए, समझने की भी कोशिश करते चलिए, नहीं समझ में आए टीचर से बार बार पूछिए, और याद तो करना ही करना है, याद एकदम निश्चित तौर पे करना है। तो ये दोनों पे आपको पूरा का पूरा समय देना है। बात क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजों से आपको ये सारी बातें समझ में आ गया। और अभी भी अगर आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं तो हम लोग का एक नया बैच आया है दिवाली के उपलक्ष्य में, इस पर डिस्काउंट भी है, आप जो है उस बैच को भी देख सकते हैं। वहां पर अभी हम लोग शुरू से जीरो से हीरो बनाने तक का सफर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उस सफर में हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।